आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके हब पर। सभी दोस्तों को राम राम भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम अपना करेंगे फरीदाबाद ज़िला भाई, जिसमें अपडेटेड जीके रहेगी और साथ में अपना हिस्ट्री को भी टच करते हुए चलेंगे। और जो पुरानी योजना है, नई योजना, जैसे भी जो भी क्वेश्चन बने वन लाइनर के हिसाब से सभी को कवर करते हुए चलेंगे भाई। और अभी अच्छे से ना भाई उठ के अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि आपको पता ही है एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। और जैसा भी अगर पेपर होगा भी या नहीं होगा तो अपनी तैयारी तो कंफर्म रखो भाई। और चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपना आज का फरीदाबाद ज़िला। आपको एक मैसेज ज़रूर बता देता हूँ भाई, जैसे ना अपनी एक हिंदी की मैराथन हो जाएगी, एक साइंस की मैराथन हो जाएगी और साथ में अपना जो अपने हरियाणा की और जो इंडिया की हिस्ट्री और वर्ल्ड जीके है ना, जो वो हम अपना कवर डेली करते रहेंगे भाई अपनी वीडियो के हिसाब से। और करंट अफेयर है, करंट अफेयर की भी आपको 2 या 3 दिन में मैं डेली करवाता रहूँगा, क्योंकि एक बार ही करंट अफेयर की ना पूरी वीडियो करवा दी ना तो उसमें पूरी खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए 3-4 दिन तक ये पढ़ लेंगे, फिर एक करंट अफेयर की क्लास हो जाएगी आगे। यानी कि आप ये समझ लेना कि आपकी पूरी करंट अफेयर पूरी रिवाइज करवा देंगे, बेनिश्चिंत रहना। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और इसमें फरीदाबाद जिले का देख लेते हैं भाई। गठन हुआ था भाई 15 अगस्त 1979 को, और ये ना 12वें जिले के रूप में बना था भाई। इसको भी अच्छे से ये डेट जरूर देख लेना। और 12वां जिला है भाई ये, ठीक। और मंडल किस में आता है? ये आता फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद ही मंडल में आएगा भाई। और एरिया किसका कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम अक्षेत्र वाला जिला है भाई ये। कौन सा? फरीदाबाद। फरीदाबाद है सबसे कम अक्षेत्र वाला जिला है। और उपमंडल इसके कौन से है? फरीदाबाद है और एक है बल्लभगढ़ भाई। और तहसील कौन कौन सी है? फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ है और बड़खा है भाई। और इसमें आगे देख लेते हैं भाई, उप तहसील की भी बात कर लेते हैं। उप तहसील भी क्योंकि इनका पता होना चाहिए, इतना पूछा तो नहीं जाता लेकिन पता होना चाहिए इस चीज़ का। तिगांव, मोहाना, गोछी, छोछ, दयालपुर। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं यहाँ पर? हैं 6 भाई। फरीदाबाद है, एक बल्लभगढ़ है जिसका बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ जो नाम कर दिया गया है, और जो बड़खल है, एक फरीदाबाद NIT और परथला और तिगांव है भाई। यहाँ के 6 विधानसभा क्षेत्र है। और जनसंख्या लगभग यानी कि 20 लाख से कम और 15 लाख से ज़्यादा है। और जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का? 2442 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर भाई। ये सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम है सिरसा का 303। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, और आने वाले एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भाई। और आगे क्या बताया हुआ है? जो राज्य में ना सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भाई फरीदाबाद। और लिंगानुपात यहाँ का कितना भाई? ये तो इसको याद भी नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन साक्षरता दर कितनी है? 81.70% है भाई साक्षरता दर। और आगे क्या बताया हुआ है इसमें? जो 0 से 6 वर्ष में है ना लिंगानुपात, ये भी कोई इतना नहीं है, पर लेकिन आप है ना 2022 का जरूर याद कर लेना। 2022 का है भाई 917 पूरा, ये पूरा ऑल ओवर हरियाणा का है। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई, अच्छे से अपना है ना ध्यान लगाकर पढ़ते रहना। स्थापना जहांगीर के कोषाधिकारी फरीद बाबा की द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? 1607 में भाई। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना भाई। और 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईश्वरदास का जन्म हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था? ये फरीदाबाद में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है अपना, जो ईश्वरदास है ना, ईश्वरदास की पुस्तकों के नाम क्या है भाई? यानी कि मेन पुस्तक इसकी कौन सी है? अंगद, पैजा और भरत भाई ये। और एक सत्यवती कथा भाई, इनको भी अच्छे से याद कर लेना। और 1947 के विश्वापतियों के लिए बसाए गए देश के 10 शहरों में से कौन था भाई? ये था फरीदाबाद जिला अपना हरियाणा का। और हरियाणा में विस्थापितों के लिए बसाया गया दूसरा शहर कौन सा था भाई? दूसरा शहर था नीलोखेड़ी। ये कहाँ पर? ये करनाल में भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद को कहा जाता है भाई। और आधुनिक फरीदाबाद शहर का उद्घाटन किया था भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाई। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और जीके सबसे अलग मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन। और ऐसे ही हम अपनी और भी वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे भाई। बिल्कुल अपडेटेड जीके है, साथ में इनको बस ध्यान लगाकर पढ़ते रहना है। और राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? फरीदाबाद। और राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी ये है फरीदाबाद। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद है भाई। और राज्य में सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला भी, यानी फैक्ट्रियां किस जिले में है? यह फरीदाबाद में। सर्वाधिक मलिन बस्ती की जनसंख्या वाला जिला कौन सा भाई? ये है फरीदाबाद। और अमीर शहीदों का गांव कौन सा? तिगांव गांव। ये कहाँ पर पड़ता भाई? फरीदाबाद में। और हिना जो या मेहंदी होती है, जो हिना या सर्वाधिक
उत्पादन होता कहाँ पर होता भाई, ये फरीदाबाद में होता है। अधिक उत्पादन होता भाई, ये होता फरीदाबाद में। सब क्वेश्चन है ना ऐसे करवा देंगे भाई आपको, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, राज्य की प्रथम नगर निगम है फरीदाबाद, गठन कब की गई थी, 1994 में भाई। और हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम की स्थापना की गई थी भाई फरीदाबाद में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। ये नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है कहाँ पर है भाई, ये है फरीदाबाद में। और निर्माण कब हुआ था, 1981 में भाई। और पुराना नाम क्या था भाई इसमें, मयूर स्टेडियम। इसको अच्छे से देख लेना भाई। और प्रथम अंतर वनडे क्रिकेट मैच का आयोजन कब हुआ था भाई, 19 जनवरी 1988 को हुआ था। और भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच यहाँ पर मैच खेला गया था भाई। और अंतिम क्रिकेट मैच का आयोजन कब हुआ था भाई, 31 मार्च 2006 में भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था भाई, ये फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन क्या भाई, और नोट्स में क्या बताया हुआ है, जो अब है ना स्टेडियम का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम की तर्ज पर किया जा रहा है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, सूर्य के आकार की झील मयूर झील कहाँ पर है भाई, ये फरीदाबाद में। और धौत झील कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद में है भाई। और सोहना, ये भी फरीदाबाद मार्ग पर है भाई, फरीदाबाद में नहीं, फरीदाबाद मार्ग पर है सोहना। और हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित झील कौन सी है भाई, ये है बड़खल झील। और स्थित कहाँ पर है ये है फरीदाबाद में। और निर्माण करवाया गया था भाई, इसका कब करवाया गया था, 1947 में। और ये क्वेश्चन देख लो, आ गया है अपने सीटी में, पिछली बार पूछा भी गया था ये। और इसमें नेक्स्ट में क्या है, बाढ़ की समस्या के निराकरण के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था, यानी कि सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया गया था भाई झील का। और हरियाणा में सर्वाधिक विदेशी सैलानी इस झील को देखने के लिए आते हैं भाई, अच्छी बात है। और प्रसिद्ध बड़वाड़ी झील कहाँ पर स्थित है भाई, ये है फरीदाबाद में। और नोट यह है ना, खूनी झील के नाम से भी प्रसिद्ध है, कौन सी, बड़वाड़ी झील। जो प्रसिद्ध बड़वाड़ी झील है ना, ये फरीदाबाद में। और इसको है ना खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है, जो अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और भगत कवि सूरदास का जन्म कब हुआ था भाई, ये 1478 में हुआ था। और सिंह गांव में हुआ था, और जो कहाँ पर पड़ता, फरीदाबाद में पड़ता भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पूछा जा सकता है। ये गाँव पूछ लेते हैं एक शिफ्ट में, फिर ये फरीदा किस जिले में, और ये एक बार जन्म पूछ लेंगे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, 1.25 लाख पदों एवं मंत्रों की रचना की थी भाई, किसने की थी, ये की थी सूरदास ने। और कृष्ण काव्य का महान स्तंभकार कहाँ जाता भाई, किसको, सूरदास को। और सूरदास के गुरु का नाम क्या था भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, वल्लभाचार्य। और जाट रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था भाई, सी गाँव फरीदाबाद में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, रजनीगंधा फूल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ये फरीदाबाद में। और राजदूत मोटरसाइकिल का उत्पादन कहाँ किया जाता है भाई, ये किया जाता है फरीदाबाद में। लेकिन आजकल तो ये बहुत ही कम हो गई, कम क्या बंदी हो गई हैं। और एस्कॉर्ट ट्रैक्टरों का निर्माण किया जाता है भाई, कहाँ पर, ये किया जाता है फरीदाबाद में। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1961 और 61 में हरिनंदा व यूडी नंदा द्वारा इसकी स्थापना हुई थी भाई कंपनी की। और बाटा जूतों का निर्माण ये फरीदाबाद में भाई 1951 से शुरू है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, लखानी जूते व चप्पलों का निर्माण किया जाता है भाई, ये किया जाता फरीदाबाद में। और 1966 के केसी लखानी के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है भाई वहाँ पे, ये कंपनी से। और कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का निर्माण कहाँ पर होता है, फरीदाबाद में भाई। और सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण भाई ये है फरीदाबाद में। आपको बहुत ही कम समय में ना पूरा अपना जिला रिवाइज करवा देंगे भाई, इनको बस अच्छे से ना याद करते हुए चलना है। और ऑटो टायर व ट्यूब्स उद्योग कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में। और हरिराम द्वारा रचित 84 व्यसनों की 81 वर्णमाला में फरीदाबाद के किस गांव का वर्णन है भाई, ये है सिंह गांव का। और अगला क्वेश्चन क्या भाई, ये क्वेश्चन भी है ना कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। प्रसिद्ध गायक कौन है, सोनू निगम और ऋचा शर्मा किस जिले से संबंधित है, ये है फरीदाबाद से भाई। और राज्य की एकमात्र 1500 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में। और यामा बाइक है, ये का उद्योग कहाँ पर है, ये है फरीदाबाद में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, मंगलयान के उपकरणों का निर्माण राज्य के किस शहर में किया गया था भाई, ये किया गया था फरीदाबाद में भाई। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, गुरुग्राम नहर निकाली गई है भाई, ये ओखला दिल्ली से निकाली गई है यमुना नहर। और ये कहाँ जा रही है भाई, फरीदाबाद में। आगे आ जाओ भाई, और रेडियो व टेलीविज़न का निर्माण सर्वाधिक किस जिले में होता है भाई, ये होता है फरीदाबाद में। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाता है भाई, कहाँ पर किया जाता है, ये सूरजकुंड में किया जाता है, जो कहाँ पर है, फरीदाबाद में भी। आयोजन इसका लगभग कब होता है भाई,
1 से 15 फरवरी या 17 फरवरी या 20 फरवरी तक इसका आयोजन हो जाता, लेकिन हमने ये इसी से याद करना भाई, 1 से 15 ही देना हमने। और प्रथम बार आयोजन कब हुआ था भाई? 1987 में इसका आयोजन हुआ था सूरजकुंड का भाई। इसको है ना अच्छे से फोकस करके अपना देख लेना भी। और प्रथम फोकस राष्ट्र कौन सा था भाई? ये था मिस्र भाई, इजिप्ट 2009 में, ठीक है। और अपना प्रथम साथी राष्ट्र कौन सा था भाई? 2012 में, ये था थाईलैंड। इनको सबको अच्छे से देख लेना भाई। और प्रथम थीम्स क्या था भाई? प्रथम थीम्स राज्य कौन सा था भाई? 1989 में भाई राजस्थान, और 1987 में ये शुरू हुआ था। और 36वां सूरजकुंड मेला ना 2023 में स्थायी राष्ट्र व राज्य कौन कौन से थे भाई? ये थे संघाई सहयोग संगठन और पूर्वोत्तर राज्य के भारत के ना 8 राज्य थे भाई ये। और उद्घाटन किसने किया था? उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भाई। और आयोजन कब हुआ था भाई? ये 3 से 19 फरवरी 2023 को हुआ था भाई। इसको ये डेट अच्छे से याद कर लेनी है। वैसे अगर पूछे तो कब होता है? फरवरी महीने में होता है, 1 से 15 फरवरी के बीच। और ये अभी देख लो 3 से 19 फरवरी, ये डेट अच्छे से याद कर लेना। और 2023 में। और 35वां 2022 में वो था 19 मार्च से ये 4 अप्रैल भाई। और कंट्री पार्टनर था उज्बेकिस्तान, और थीम्स था भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव, और राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। 35वां और 36 में से ही पूछे जाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो सूरजकुंड मेले के ना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री जो ये हेमा मालिनी को भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का निकटतम मेट्रो स्टेशन भाई। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना। ये सूरजकुंड है ना जो मेले का, जो उसके पास में है कौन सा मेट्रो स्टेशन है भाई? ये है बदरपुर मेट्रो स्टेशन। और फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन का अंतिम स्टेशन कौन सा भाई? ये YMCA चौक। और YMCA चौक के बारे में और इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आज अच्छे से पढ़ेंगे भाई। आगे आ जाओ, ये भगवान बलराम का जन्म स्थान कहाँ पर भाई? ये बल्लभगढ़ में भाई। और अब इसका नया नाम क्या है? इसका नाम है भाई बलरामगढ़। और राजा अजय सिंह ये कहाँ से थे भाई? ये बल्लभगढ़ से थे। और राजा अनुरूप सिंह ये भी बल्लभगढ़ से भाई। और बलराम का किला स्थित है भाई, ये कहाँ पर? ये भी बल्लभगढ़ में ही है भाई। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, अच्छे से याद कर लेना भाई। और बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद रियासत का संस्थापक है भाई 1606 में बलराम सिंह उर्फ बल्लू सिंह। और अंतिम शासक था भाई राजा नाहर सिंह तेवतिया, जो 1823 से 1858 तक इसका शासक रहा भाई। और औद्योगिकी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला भाई कौन सा है? ये है फरीदाबाद जिला। और सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है? ये है फरीदाबाद। और सर्वाधिक नगरों की संख्या कहाँ पर है भाई? ये है अम्बाड़ा में। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ पर की गई थी भाई? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। और राज्य सरकार को सर्वाधिक 60% राजस्व की प्राप्ति किस जिले से होती है भाई? ये सबसे ज़्यादा उद्योग कंपनियां तो वहीं से होगी भाई, ये है फरीदाबाद से। और किसान बल्लभ सिंह के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा भाई? ये है बल्लभगढ़। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, राजा नाहर सिंह का किला स्थित है भाई कहाँ पर है? ये है बल्लभगढ़ में। और इस किले का योजनाकार कौन था? राजा बल्लू सिंह भाई। और इसे पूरा करवाया था भाई राजा बल्लू सिंह के पुत्र किशन सिंह ने भाई। और विशेषता इसमें क्या भाई? जो भरतपुर के किले की ना नकल में ये बनाया गया है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, इस किले के 2 गेट हैं, बल्लू गेट और अजीत गेट। अच्छे से याद कर लें भाई, बल्लू गेट और अजीत गेट। ऐसे ही पूछा जा सकता है, अजीत गेट कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और बल्लू गेट ये भी फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में। आगे आ जाओ भाई, और इस किले की बुर्जों पर भी आज भी ना तोबे लगी हुई हैं भाई। और जो 1857 की क्रांति में ना अंतिम शहीद राजा नाहर सिंह कहाँ के थे भाई? ये थे बल्लभगढ़ के। और राष्ट्रीय राजधानी NCR में सम्मिलित राज्य का प्रथम जिला कौन सा भाई? ये है फरीदाबाद। सब क्वेश्चन है ना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ना अच्छे से याद करते हुए चलना। और नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई वाला जिला भाई ये फरीदाबाद और पंचकुला है। कौन कौन सा है? फरीदाबाद है और पंचकुला भाई। और 1857 की क्रांति में प्रमुख किसान धानु सिंह संबंधित थे भाई। धानु सिंह कहाँ से थे? ये थे बल्लभगढ़ से। और सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर कहाँ से भाई? ये है फरीदाबाद से। आगे आ जाओ भाई, और गोद लिया गया गांव कौन सा इनके द्वारा? ये है तिलपत। और कहाँ है? ये फरीदाबाद में ही है। और राज्य की ना सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है भाई? ये है फरीदाबाद। और सूरजकुंड झील का निर्माण है ना किस शताब्दी में करवाया गया भाई? ये करवाया गया 11वीं शताब्दी में। सूरजकुंड झील का निर्माण अच्छे से देख लेना भाई, 11वीं शताब्दी में करवाया गया। और निर्माता कौन था भाई? सूरजपाल तोमर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और गुडईयर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई, गुडईयर टायर उद्योग कहाँ पर है भाई? ये फरीदाबाद में है। और आइसर ट्रैक्टर का कारखाना भाई फरीदाबाद में। और JCB इंडिया लिमिटेड का कारखाना ये है फरीदाबाद में भाई। और आश्रम हट स्थल स्थित है भाई ये सूरजकुंड झील में।
और सनबर्ड्स पर्यटक स्थल स्थित है भाई, ये कहाँ पर है, ये है सूरजकुंड फरीदाबाद में भाई, सनबर्ड पर्यटक स्थल, इसको अच्छे से देख लेना भाई। और अगला क्वेश्चन है बना, प्रसिद्ध अरावली गोल्फ मैदान ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में। और हरियाणा सरकार का एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस स्थित है भाई, ये सूरजकुंड में है और कहाँ पर है, फरीदाबाद में भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो संत सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे भाई, सूरदास थे जो सिंह गांव से, ये थे भाई अकबर के, इसको अच्छे से याद कर लेना, अकबर के। और YMCA विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी भाई, ये हुई थी 1969 में। जो हम बात कर रहे थे YMCA की, तो ये है भाई 1969 में, कहाँ पर, फरीदाबाद में। और अब इसका नाम बदल दिया गया है भाई, 2009 में शायद नाम बदला था, 2009 ये कन्फर्म है शायद। इसका नया नाम है भाई जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय भाई। और डॉक्टर अंबेडकर है ना स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी भाई, ये स्थापना कहाँ पर हुई है, ये है फरीदाबाद में है भाई ये। और अगला क्वेश्चन अपना, मानव रचना विश्वविद्यालय की स्थापना है, ये है फरीदाबाद में भाई। और लुंगिया या लिंगाया है जो विश्वविद्यालय की स्थापना, ये है भाई फरीदाबाद में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, निशानेबाजी अकादमी की स्थापना की गई है भाई फरीदाबाद में। और नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी भाई, 1981 में भाई, नाहर सिंह जो स्टेडियम फरीदाबाद में। और अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद के वास्तुकार कौन थे भाई, के स्टीफन्स, और ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भाई अरावली, 45,000 वर्षों से भी पुरानी। आगे आ जाओ भाई, पूरे विश्व की ये सबसे पुरानी। और अगला क्वेश्चन अपना, फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई, ये की गई थी मई 1994 में। ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भाई, अच्छे से याद कर लेना, मई 1994। और संत सूरदास को संगीत की शिक्षा किस व्यक्ति ने दी थी भाई, ये दी थी हरिदास ने। संत, इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। और ये इनको संगीत की शिक्षा किस व्यक्ति ने दी थी, हरिदास ने। और दर्शन शास्त्र की शिक्षा वल्लभाचार्य ने, और ये इनके गुरु भी थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, ट्रैक्टरों के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला कौन सा भाई, ये है फरीदाबाद। और प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई, कहाँ पर की गई है भाई, ये की गई है फरीदाबाद में। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा भाई, फरीदाबाद। और पुराने फरीदाबाद का नाम रखा गया, क्या रखा गया भाई, ये गोपी कॉलोनी के नाम से पुराने फरीदाबाद का नाम रखा गया। देख लो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले पहले विशाल प्रताप सिंह का संबंध कहाँ से भाई, ये है बल्लभगढ़ से, और ये है फरीदाबाद से। और भारतीय अंक निर्माण निगम या एलिमिको की शाखा स्थापित की गई भाई, ये नवादा तिगांव फरीदाबाद में की गई है। और एस्को ट्रैक्टर उद्योग फरीदाबाद में स्थापित किया गया था भाई, कब किया गया था, 1961 में भाई। सभी डाउट क्लियर होते हुए चलेंगे भाई, बस ध्यान लगा के पढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन अपना, पेट्रोलियम अनुसंधान और विकास सेंटर की हरियाणा के किस जिले में स्थापना की गई भाई, ये की गई फरीदाबाद में। और औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे संपन्न जिला कौन सा भाई, ये है फरीदाबाद। और अनंगपुर बांध स्थित है, कहाँ पर है, ये है फरीदाबाद में, कहाँ पर, यमुना नदी पर भाई। और राजा नाहर सिंह किस गोत्र के थे भाई, ये तेवतिया के थे भाई, राजा नाहर सिंह तेवतिया। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी भाई 9 जनवरी 1858 को भाई। और जन्मदिन पर फांसी इनको दी गई थी। और जनरल कौन थे भाई, ये सावर्स थे। और सैन्य आयोग का अध्यक्ष कौन था भाई, जनरल चैम्बरलेन, जिसने फांसी की सिफारिश की थी भाई। और किस पत्रिका में मिलता भाई, ये मिलता चांद पत्रिका में। देख लो भाई अच्छे से, इसको क्वेश्चन को याद कर लेना। तो ये फांसी का वर्णन मिलता भाई राजा नाहर सिंह की चांद पत्रिका में। और चांद पत्रिका के लेखक कौन थे भाई, ये विशंबरनाथ कौशिक। या कहाँ से थे, ये अम्बाड़ा से संबंध रखते थे भाई। ये दोनों क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला भाई कौन सा है, ये है फरीदाबाद। और मात्र कितनी, 522 वर्ग किलोमीटर भाई। और प्लास्टिक उद्योग प्रसिद्ध है भाई, कहाँ का, फरीदाबाद में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, राज्य में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की स्थापना की गई भाई तिगांव में। और ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में। और राज्य के प्रथम पैरा ओलंपिक्स भवन की स्थापना भाई कहाँ, फरीदाबाद में। और राज्य का प्रथम कैशलेस मेला भाई, ये कहाँ का है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भाई, ये कहाँ है, फरीदाबाद में। और प्रथम गांव पूछ ले तो भाई सिरसा का है, ये कालावाड़ी। और अगला क्वेश्चन है अपना, भगत कवि सूरदास की प्रमुख रचना, ये सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली भाई। इन तीनों रचनाओं को ना अच्छे से याद कर लेना। और अपना अगला क्वेश्चन क्या भाई, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस का परीक्षण हरियाणा के किस शहर में किया गया भाई, ये किया गया फरीदाबाद में। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात बोल रहे हैं अभी जींद और सोनीपत के बीच में। और अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो NPTI का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है भाई फरीदाबाद में, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान।
अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, हरियाणा में कौन सा स्थान हड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है भाई, ये है फरीदाबाद जिला। और सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे भाई, ये देख लो क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ये था अकबर के। और हरियाणा में ना सीएनजी व इलेक्ट्रॉनिक बसों का निर्माण कहाँ पर होता है, ये होता है भाई बल्लभगढ़ में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो प्रसिद्ध टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ है, ये हुआ फरीदाबाद में। और कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है भाई, ये राजा नारसिंह महल में किया जाता है। और ये क्वेश्चन भाई 2019 के कलक एग्जाम में आया था, अच्छे से इसको याद कर लेना भाई। और कहाँ पर है ये, बल्लभगढ़ में। कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव ये कहाँ पर होता था, लेकिन उसमें ऑप्शन में फरीदाबाद दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था बल्लभगढ़, तो फरीदाबाद आपने लगा देना है भाई। और प्रसिद्ध सूर्य कुंड स्थित है भाई, ये कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, और सूर्य के आकार की झील अगर पूछ ले तो सूर्य के आकार की झील है भाई सूरज कुंड फरीदाबाद में। और सूर्य कुंड स्थित पूछ ले तो आपने यमुनानगर बताना है। और वेट लिफ्टिंग अकादमी कहाँ पर है भाई, ये है फरीदाबाद में। और फरीदाबाद के किस स्थान को ग्रीन ट्रिब्यूनल से डिम्स फॉरेस्ट घोषित किया भाई, ये सराय ख्वाजा को, ये उसको ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिम्स फॉरेस्ट घोषित किया है भाई, जो कहाँ पर है, फरीदाबाद में। आगे आ जाओ भाई, और टोकरी बनाने के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला भाई, ये कौन सा है, फरीदाबाद। और हल्के इंजीनियर्स की वस्तु उत्पाद के लिए प्रसिद्ध राज्य का जिला है भाई, कौन सा, ये भी फरीदाबाद है। और हरियाणा में सबसे कम मात्र 3 शहरों वाला जिला कौन सा भाई, 3 शहरों वाला जिला ये है फरीदाबाद। इनको भी अच्छे से भाई याद करते हुए चलना। और नोट में क्या लिखा हुआ भाई, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा 15 शहर वाला जिला कौन सा भाई, 15 शहर वाला है ये अम्बाड़ा जिला। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्रिकेटर देने वाला जिला कौन सा भाई, ये है फरीदाबाद। और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हिमानी कपूर कहाँ से संबंधित थी भाई, ये थी फरीदाबाद से। और व्यक्ति परिचय देखते हैं भाई, सबसे पहले भी देखते हैं शेख फरीद। शेख फरीद भी भाई इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जन्म कब हुआ था, 1173 में ईसापुर, कोटवाल गांव कहाँ, पाकिस्तान में भाई। और शेख फरीद का वास्तविक नाम था क्या था भाई, ये फरूहुद्दीन मसूद गनशंकर भाई। और शेख फरीद के गुरु कौन थे भाई, कुतुबिन बख्तियार काकी भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया भाई। शेख फरीद के गुरु कौन थे, कुतुबिन बख्तियार काकी। और इसमें नोट्स में क्या लिखा हुआ, जो कुतुबिन बख्तियार काकी की याद में ना कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, शेख फरीद की राजधानी थी कौन सी थी भाई, शेख फरीद की राजधानी ये थी अस्सी, और 1235 में बनाई गई थी भाई। और नोट्स में क्या लिखा हुआ है, जो कुतुबिन की मृत्यु के बाद है ना ये गद्दी पर बैठे, फिर हरियाणा के ना हासी में अपना मुख्यालय इन्होंने बनाया था। और कुछ दिन हासी में रहने के बाद ये फरीदाबाद चले गए थे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, शेख फरीद के प्रमुख शिष्य कौन थे भाई, ये थे निजामुद्दीन औलिया भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। और जो शेख फरीद की ना मजार में दरवाज़ों की कुल संख्या कितनी है, 2। और एक पहला कौन सा है, ये नूरी दरवाज़ा, और दूसरा कौन सा है, ये है बिस्ती दरवाज़ा भाई। इन दोनों दरवाज़ों को अच्छे से याद कर लेना भाई। और शेख फरीद की मजार पूछ ले तो ये है फरीदाबाद में। और आधे बच्चे से ज़्यादा तो है ना शेख फरीद की मजार पूछते, जिन्होंने नहीं पढ़ा डायरेक्ट सीधा पानीपत लगा देंगे। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, शेख फरीद की मजार पर प्रत्येक गुरुवार को एक कव्वाली महफिल सजती है भाई, और जिसमें श्याम आए महफिल कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, प्रदेश का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया भाई, ये किया गया फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल तेवतिया किस जिले के हैं भाई, फरीदाबाद से हैं भाई। और जन्म कब हुआ था इनका, 20 मई 1993 में भाई। और मात्र है ना 7 साल की उम्र में ना नृत्य, कविता, रैंप वॉक, फैशन शो में ना अनेकों अवार्ड, मेडल और ट्रॉफी जीतने वाले राज्य की किस लड़की का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया भाई, ये किया गया सृष्टि गुलाटी। कहाँ से, ये फरीदाबाद से भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट जारी किया गया था भाई, ये 9 जनवरी 1997 को, और चौधरी बंसीलाल के द्वारा किया गया था भाई। चौधरी बंसीलाल की सरकार थी उस टाइम। और हरियाणा में सर्वाधिक पंजीकृत उद्योग वाला जिला कौन सा भाई, ये है फरीदाबाद। और HSIIDC द्वारा राज्य के ना किस शहर में टॉय सिटी यानी खिलौना सिटी की स्थापित की जा रही भाई, ये फरीदाबाद में की जा रही है भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, राज्य में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की स्थापना 20 सितंबर 2016 को की गई थी भाई। और हरियाणा का पहला ट्रैफिक कोर्ट स्थापित किया गया भाई, ये किया गया फरीदाबाद में। और अगला क्वेश्चन अपना, जो पशु कल्याण बोर्ड यानी देश का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई, ये है फरीदाबाद में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, राज्य के किस जिले के प्रागैतिहासिक स्थल
मगरबानी पहाड़ियों की गुफा चित्रों की खोज हुई है भाई, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और हरियाणा की प्रथम मूक बधिर महिला वकील है भाई ये सुदामिनी, कहाँ से? ये फरीदाबाद से। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो भारतीय जैविक डाटाना केंद्र राज्य के किस शहर में खोला जा रहा है भाई? ये खोला जा रहा है फरीदाबाद में। गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर 2022 में आयोजित किया गया, ये कहाँ पर किया गया भाई? फरीदाबाद में। और प्रति व्यक्ति आय 4 लाख रुपए वार्षिक वाला राज्य का दूसरा जिला कौन सा भाई? है फरीदाबाद। और पहला कौन सा? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन क्या भाई? देश का सबसे बड़ा 2600 बेड का अमृता अस्पताल खोला गया भाई, ये कहाँ पर? फरीदाबाद में भाई। यानी कि पूरी अपडेटेड जीके है भाई, ठीक है। और इनको ना सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ना ध्यान से याद कर लेना भाई। और FMDA का संस्कृत रूप क्या भाई? फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, राज्य का उत्तर दक्षिण की स्थापन ये कला के मिश्रण से ना अरावली श्रृंखला के बीच में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा भाई? ये भाई लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है। और अगला क्वेश्चन अपना, जो तिलपत का प्रथम युद्ध, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। दिसंबर 1969 ईस्वी में औरंगजेब और गोकुल जाट की किसान सेना के बीच इस युद्ध में ना औरंगजेब की विजय हुई थी भाई, तिलपत के प्रथम युद्ध में भाई। और दूसरे युद्ध में भाई, दूसरा युद्ध हुआ था भाई 15 नवंबर 1764 को। और भरतपुर के राजा जवाहर सिंह और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि और नवाब कौन थे? निजामुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध के राजा कौन थे? जवाहर सिंह की जीत हुई थी भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है भाई, ये जहाँ साहब है कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में भाई। और राज्य का प्रथम CCTV क्लोज सर्किट टेलीविजन निगरानी करने वाला गांव भाई, ये भानकपुर, ये कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है भाई। ये बस वैसे फुल फॉर्म है भाई CCTV की। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, राज्य का वह प्रथम गांव जहाँ हर रोज सुबह शाम लाउड स्पीकर के माध्यम से राष्ट्रगान बजाया जाता है, ये है भानकपुर भाई। कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में। और राज्य में फोन निर्माण कंपनी जियोनी का विनिर्माण केंद्र स्थित है भाई, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, राज्य में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के निवारण के लिए वर्चुअल कोर्ट शुरू किया गया भाई, ये किया गया फरीदाबाद में। और राजसी सरोवर झील पर स्थित रानी अबुद सिंह की छतरी ना स्थित है कि ये कहाँ? बल्लभगढ़ में। और निर्मित कब हुई थी? 1818 ईस्वी में भाई। और नेशनल काउंसिलिंग फॉर सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स का व्यवसायिक कार्यालय स्थित है भाई, ये कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में भाई। और आज की अपनी ये जीके इतनी थी भाई। और आपको कैसी लगी अपनी ये वीडियो अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना भाई। जय हिंद, जय भारत।